हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय कुकिंग व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ लंच में जो शेयर करूंगी ना, बहुत ही इजी है बनाना इसे और काफ़ी टेस्टी होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ सत्तू पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जनरली मैं ये गर्मी के टाइम में बनाते ही रहती हूँ, क्योंकि सत्तू कितना हेल्दी है ये तो सबको पता है। और सत्तू से बना हुआ ये पराठा ना काफ़ी समय तक अच्छा भी रहता है, मतलब कि आलू पराठे सब जैसे जल्दी ख़राब हो जाते हैं ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और साथ साथ मैं आपके साथ टिप्स और ट्रिक भी शेयर करूंगी, ताकि आपके पराठे बिल्कुल फटे नहीं और इस तरह से फूले फूले बने। और साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी कॉर्न और कुकम्बर की रायता की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त का बनता है। साथ में इसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम भरता बनाएंगे, जो कि आलू, बैंगन और टमाटर को मिक्स करके बनाएंगे। और अभी आम के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर हम आम का कुछ ना बनाएं तो आज मैं आम रस बना रही हूँ। तो सारी रेसिपी को आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने सारी चीज़ें कितनी जल्दी और कितनी फटाफट से बनाकर तैयार की है। बेस्ट पार्ट इस रेसिपी की, इस लंच व्लॉग की ये है कि बहुत ही लेस ऑयल में आज हम सारी चीज़ें बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुकर ले लिया है, जिसमें मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू को मैंने उबालने के लिए नमक डाल के चढ़ा लिया है। साथ में मैंने कॉर्न को भी, स्वीट कॉर्न है ये, जो मतलब भुट्टे आते हैं ना, स्वीट कॉर्न अगर आप बोलेंगे तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा ग्रोसरी स्टोर पे। तो ये मैंने उसे भी उबालने के लिए चढ़ा दिया है। अब बारी आती है सत्तू बनाने की। तो बिहार में अगर आप हैं और झारखंड में हैं या फिर मतलब आसपास में कहीं पे भी आप रह रहे हैं तो सत्तू आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे सत्तू थोड़ा मुश्किल होता है मिलना। तो कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। ऑर्डर देने पे वो ला के तो दे देते हैं, बट वो जनरली रखते नहीं हैं। तो इसलिए आज मैं घर पे ही तैयार कर रही हूँ सत्तू। वो मैं इस तरह से कर रही हूँ, जो कि फुटाने होते हैं ना, यहाँ पे तो फुटाने बोलते हैं, जो फ्राइड बेंगल ग्राम होते हैं, जिसे कि भुना हुआ चना दाल बोलते हैं, उस तरह का यहाँ पे इजीली मिल जाता है पैकेट वाला। तो वो मैं ले आती हूँ और उसी को मैं पीस के सत्तू बना लेती हूँ। तो मैंने उसे ही पीसा है और साथ में मैंने थोड़ा छान लिया है, कि ताकि उसमें ना थोड़े बहुत जो मतलब ऐसा ना हो कि वो एकदम बारीक ना हो, इसलिए मैंने उसे छान के ही यूज़ किया है। अब यहाँ पे मैं प्याज को चॉपर में ऐड कर रही हूँ। चाहे तो आप यहाँ पे एकदम बारीक चॉप कर सकते, एकदम महीन महीन, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप चॉपर में ही चॉप कर लीजिए। मेहनत भी कम जाएगी आपकी और फटाफट से, मॉर्निंग के टाइम में कैसा होता है, हड़बड़ सा होता है लंच पैक करने का, तो ये ऑप्शन बहुत ही बेस्ट है। एक चॉपर आप ज़रूर रखा कीजिए अपनी किचन में। तो इस तरह से प्याज एकदम हैज़ल फ्री, एकदम फटाफट से आपकी चॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज को साइड रख लिया है। अब हम ग्रेट कर लेंगे थोड़ा सा अदरक। ज़्यादा भी आपको ऐड नहीं करना है अदरक, बस थोड़ा सा ऐड करना है। जितना मैंने लिया है इतना बिल्कुल मैंने यूज़ नहीं किया है, आप समझ जाएंगे कि कितना मैंने यूज़ किया है। अब पतली वाली लहसुन की कली मैंने 6 से 7 से मतलब लगभग 10 होंगे। आप बड़ी वाली अगर कली यूज़ करेंगे ना तो 5 से 6 कीजिएगा। अब सत्तू में हम यहाँ पे नमक ऐड कर लेंगे स्वाद के हिसाब से। यहाँ पे थोड़ा नमक आप ऐड ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि पराठे के फिलिंग में हम नमक ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पराठे के डो में तो यहाँ पे मैंने हींग ऐड किया है। साथ में 1.5 नींबू का रस मैंने ऐड किया है, कटी हुई हरी मिर्च और चॉप किए हुए अदरक लहसुन। अब यहाँ पे हम क्रश करके अजवाइन ऐड कर लेंगे। ये सारे इसके की इंग्रेडिएंट है, इसमें एक भी आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो सत्तू की फीलिंग एकदम टेस्टी नहीं बनेगी। अब ये जिसे काला जीरा बोलते हैं ना, बहुत जगह कलौंजी भी बोलते हैं, हमारे तरफ तो इसको मंगरेला बोला जाता है, मंगराइल भी बोलते हैं, तो वो मैंने यहाँ ऐड कर लिया है। और प्याज मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज के हिसाब से चॉप किया हुआ वो मैंने ऐड किया है। बाकी का प्याज हम भरता में यूज़ करेंगे। अब ये है स्पेशल इंग्रेडिएंट जो मेरी मम्मी यूज़ किया करती थी, अचार। वैसे बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने जो देखा है बचपन से वो मैं आपको बता रही हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। तो ये जो घर का जो आम का अचार होता है ना, वो ज़रूर आप ऐड किया कीजिए। अगर आपने ये ऐड कर लिया ना तो आपको एक्स्ट्रा सौंफ वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका तेल जो होता है मसाले के साथ, वो भी ऐड कीजिएगा। उससे जो टेस्ट आएगा ना आपके सत्तू पराठा में, मतलब नेक्स्ट लेवल, तो क्या बोलूँ मैं, बहुत ही ऊपर का लेवल क्रॉस हो जाता है, इतना ज़बरदस्त का बनता है। अब साथ साथ मैं यहाँ पे
पानी से थोड़ा सा इसको मसल ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। ये मेरा इंग्रेडिएंट है, मैंने मम्मी को कभी नहीं देखा था कसूरी मेथी ऐड करते हुए, बट सत्तू में आप कसूरी मेथी ज़रूर ऐड करके बनाइएगा, आपको बहुत ज़बरदस्त का ये पराठा लगेगा खाने में। अब यहाँ पे मैं बैंगन और टमाटर को निकाल ली हूँ क्योंकि इसे हम पकाएंगे। बहुत कोई ना भरता बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनाते हैं। मैं जैसे बनाती हूँ वो बिल्कुल ऑयल मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसे छौंकना वोंकना नहीं है, बस ऐसे नॉर्मली हम थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे, वो भी कच्चा मतलब रॉ एकदम। तो यहाँ पे मैंने चीरा लगा लिया है बैंगन में, ताकि आपको पता चल जाए कि अंदर से बैंगन अगर सड़े हुए हैं तो वो बैंगन आप हटा सकते हैं। और साथ में मैंने उसी के बीच में ना हिस्से में लहसुन को अंदर डाला है, पिरोया है, जो कि अंदर तक भाप स्टीम क्रिएट हो बैंगन के अंदर और लहसुन हमारी अच्छे से गल जाए। जब अच्छे से आपका बैंगन पक जाए तो ठंडे पानी में आप इसे इस तरह से निकाल लीजिए, और जब छूने लायक बैंगन हो ना तभी आप इसे टच करें और इसके स्किन को आपको अलग कर लेना है। अगर गरम हो तो गरम बिल्कुल भी टच नहीं कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टीम जो अंदर में रहती है ना उसके वजह से काफ़ी बैंगन गरम हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ाहट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा टाइम लेके आप बनाइएगा। अभी भी थोड़ा गरम था ही, मतलब ठंडे पानी में मैंने छोड़ा था, फिर भी गर्माहट तो अंदर होती ही है। अब इसी सेम प्रोसेस के साथ हम टमाटर को भी इसी तरह से छील लेंगे, और ये पराठा ना आपको बहुत पसंद आएगा। साथ साथ अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ना, अगर आपको लॉन्ग जर्नी है, कहीं आपको दूर जाना है, तो ये पराठा आप कैरी कर सकते हैं एज अ लंच या डिनर। ये बहुत लंबे समय तक रहता है। अगर एसी वगैरह में आपका टिकट है तो फिर तो ये ख़राब होने का बहुत कम चांस रहता है, होता ही नहीं है। तो इस तरह से आप ये बनाकर अपने साथ में लंच में लेके जा सकते हैं ट्रैवल में। अब यहाँ पे मैंने सरसों तेल, नमक और हरा धनिया ऐड किया है, और हरी मिर्च और उबले हुए आलू मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं छील के। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और जो बैंगन के अंदर लहसुन हमने पिरोए थे ना, उसे भी आप अच्छे से हाथ से मिक्स कर लीजिएगा। वो आप प्रेस करेंगे ना तो लहसुन अच्छे से मैश हो जाएगा, क्योंकि बहुत गले हुए सॉफ्ट से हो जाते हैं बैंगन के स्टीम के वजह से। अब सारी चीज़ों को आप अच्छे से वेल कंबाइन कर लीजिए और इसे साइड रख लीजिए। अब बारी आती है आमरस बनाने की। तो मैंने यहाँ पे 2 आम जितने यहाँ पे पल्प निकाल लिए हैं। साथ साथ आप जो यहाँ पे यूज़ करेंगे एकदम चिल्ड मिल्क का यूज़ कीजिएगा, बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए दूध हमारी। अब यहाँ पे मैंने 2 इलायची के पॉड लिए हैं, जिसे मैं खोल के ऐड कर रही हूँ इसी जगह। अब यहाँ पे मिठास आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं चीनी थोड़ा कम ऐड करूँगी, क्योंकि मैं आगे चल के ना इसे जब मैं पीस ले रही हूँ तो फिर मैं मिल्क मेड जो मिठाई मेड होता है वो मैं ऐड करूँगी। उसमें अवेलेबल होते हैं स्वीटनर ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने चीनी थोड़ा कम लिया है। इस तरह से अगर आप आमरस बनाएंगे ना तो आमरस आपको काफ़ी टेस्टी लगेगा खाने में, और ज़बरदस्त का गाढ़ापन भी रहता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को भी। तो चलिए अब हम रेडी करते हैं आटा लगा के, जो कि हम सत्तू का पराठा का जो ऊपर का लेयर होता है उसका बनाएंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा आप तेल ऐड कर लें, और पानी ऐड करते हुए इसका एक सॉफ्ट सेमी सॉफ्ट डो लगाना है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप चपाती वगैरह का डो लगाते हैं ना, उससे एक लेवल बस आपको ज़्यादा करके हार्ड रखना है, बस ज़्यादा नहीं। उतना आप समझ जाएंगे कि जो भी चपाती बनाते हैं उतना तो सबको आइडिया होता है, बस सेमी सॉफ्ट होना चाहिए हमारा डो। तो यहाँ पे मैंने इसे ना 10 मिनट के लिए रेस्ट दिया था। 10 मिनट के लिए ज़रूर आप आटे वगैरह लगा के रखा कीजिए, उससे ना आटा अच्छे से एकदम सॉफ्ट सा हो जाता है। अब इसमें ना परथन लगा लें, मतलब सूखा आटा लगा लीजिए, और इस तरह से आप इसको मतलब साइड बाय साइड इस तरह से करेंगे ना तो ये कटोरी जैसा फॉर्म हो जाता है। ये स्टेप ना मेरा बहुत ही फेवरेट है। तो यहाँ पे बहुत लोगों के साथ ये कटोरी हाथ से नहीं बन पाता, तो वो आप बेलन से भी इसे बेल सकते हैं। अब टिप और ट्रिक ये है कि अगर आप यहाँ पे ना सूखा सत्तू फिल करेंगे ना, जैसे मैंने पानी ऐड करके बनाया है, अगर आप सूखा सत्तू बनाएंगे फिल करके तो आपके पराठे बिल्कुल फट जाएंगे। गीला सत्तू होने की वजह से ये हो जाता है क्योंकि इसके अंदर एक मॉइस्चर लॉक होता है, और आटे के साथ जब ये मिक्स होता है ना तो ये फटता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो भी एक आटे जैसा ही फॉर्म है। क्योंकि हमने पानी ऐड किया है तो वो फटने का चांस एकदम
99.9% हो जाता है। तो ये टिप्स और ट्रिक आप ज़रूर अपनाइएगा और इस तरह से ज़रूर बनाकर देखिएगा। सत्तू के पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे, बल्कि काफ़ी अच्छे से फूलेंगे और अच्छे से बस आपको इसको सेक लेना है। तो आप यहाँ पे चाहें तो तेल का ब्रशिंग कर सकते हैं या फिर घी का ब्रशिंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हमारे साइड ना लिट्टी जो बनाया जाता है उसमें जो फिलिंग ऐड होती है ना, वो फिलिंग जो ऐड होती है वो बिल्कुल सूखे ड्राई सत्तू की होती है, क्योंकि उसे बेला नहीं जाता है, वो गोल गोल बाटी के जैसा ही बनता है। लेकिन पराठे का जो फिलिंग होता है इसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा। और मैं इसलिए भी करती हूँ क्योंकि आशीष का कैसा प्रॉब्लम है ना, अगर मैं सूखे मतलब सत्तू से बनाती हूँ ना तो उनको गले में बहुत फंसता है। सत्तू गले में थोड़ा फंसने का होता है, इसका एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके इस तरह से बना सकते हैं। तो आज की रेसिपी आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और साथ में मैंने यहाँ पे आशीष को जो लंच पैक किया था, जूस भी दिया है बीट रूट का, इसकी भी रेसिपी मैं जल्द शेयर करूँगी। थैंक यू।